हैप्पी दिवाली दोस्तों। आज की कहानी है बचपन की यादें। सबसे पहले तो यूट्यूब मित्रों को दिवाली की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। गांव का वह कच्चा रास्ता। बचपन में दिवाली की छुट्टियां 1 महीने की लगती थी। हम सब भाई बहन गांव की दिवाली मनाने शहर से गांव जाते थे। उस समय गांव जाने के कम साधन थे। हम बस से गांव जाते थे। बस हमारे गांव से 3 किलोमीटर पहले उतरती थी। वहाँ से कच्चा रास्ता जाता था। हम पैदल जाते थे। रास्ते में सबसे पहले आम के पेड़ पड़ते थे, जिनकी छांव में चलने का अलग मज़ा आता था। आधे रास्ते पर एक लाइट का खंभा पड़ता था। उसे देख के ऐसा लगता था कि वह हमारे आने की खुशी में हंस रहा हो। थोड़ा आगे जाने पर एक पीपल का बड़ा पेड़ आता था, जिसके पत्ते हवा से हिल हिल कर शोर मचाते थे। फिर गांव के घर आने लगते, कच्चे घर जिनसे गोबर की लिपाई की खुशबू आती थी। फिर हमारा घर आता था, जहां हमारी दादी हमारा इंतज़ार कर रही होती थी। दिवाली की छुट्टियां खत्म होने पर मन उदास हो जाता था। फिर से शहर जाने के लिए उसी रास्ते से जाते थे। वही पीपल का पेड़ रास्ते में मिलता था, जो कह रहा हो, फिर आना गांव। आगे चलने पर बिजली का खंभा मिलता, पर इस बार उदास दिखता। आम के पेड़ भी उदास लगते थे। बस के आने पर मन दुखी होता था। बस के रवाना होते ही गांव धीरे धीरे पीछे छूटने लगता था। फिर वही शहर, वही स्कूल। अब वह दिन याद आते हैं। अब वह रास्ता रहा न वह आम के पेड़, नहीं वह खंभा। पीपल का पेड़ भी टूट गया। कच्चे घर पक्के मकानों में बदल गए। हमारे घर के 4 घर बन गए। अब गांव गांव नहीं रहा। आज के समय में पेंट करना बहुत आसान काम है। पेंट का डिब्बा खोलो, रोलर घुमाओ और घुमा दो, हो गया पेंट। एक समय था कि हमारे बचपन का कि एक छोटे से घर की पुताई में पूरे 10-15 दिन लग जाते थे। पुताई यानी पेंट का काम कभी भी शुरू करें, पर करते करते दीपावली का दिन आ ही जाता था। उस ज़माने में ज़्यादातर अपने हाथों से ही रंगाई पुताई का काम किया जाता था, जो कि बहुत मेहनत व थकावट से भरा हुआ होता था। सबसे पहले चूने को किसी पुराने बर्तन या मटके में घोला जाता था। चूने की उष्मा के कारण चूने और पानी का मिश्रण उबल जाता था और चूने से एकदम पुताई नहीं कर सकते, क्योंकि हाथों की चमड़ी जलने का डर रहता था। फिर पूरा एक दिन उसे ठंडा होने में लग जाता था। पुताई करने के लिए ब्रश की जगह कूंची का इस्तेमाल होता था, जो कि पेड़ों की जड़ों की मूंज की होती थी। उसको किसी भारी चीज़ या पत्थर से कूट कूट कर ब्रश जैसा रूप दिया जाता था। चूने की ब्राइटनेस को बढ़ाने के लिए कपड़ों में लगाने वाली नील को मिलाया जाता था और फिर हमारी पुताई शुरू होती थी। बांस की सीढ़ी पर चढ़कर बाल्टी में चूने के घोल में कूंची डुबाकर सीधे सीधे ऊपर नीचे वाले स्ट्रोक लगाए जाते थे। जोश जोश में एक दिन में सारी बाहरी दीवार पोत दी जाती थी। अब रात में सारी बाहें दुख रही होती थी, इतनी अधिक कि सो नहीं पाते थे, क्योंकि कूंजी ब्रश की तुलना में दीवारों पर बहुत भारी चलती थी। अगले दिन पछताते थे। फिर उस दिन ब्रेक ले लिया जाता था। तीसरे दिन फिर जुटते थे। बाहरी दीवार पोतना आसान था, कमरे मुश्किल। सामान या तो बाहर करो या ढको, उसके बाद पोतो। दूसरा, ढेर सारे व्यवधान। कभी मम्मी का कोई चीज़ चाहिए तो कभी पापा का कुछ चाहिए। पूरे दिन में एक कमरा ही हुआ। अगले दिन फिर से पस्त। एक दिन पुताई, एक दिन छुट्टी। मार कर पूरा घर आखिर पोत ही लिया जाता था। आखिर में जब पूजा का कमरा पोत रहे होते थे, वह दिन दीपावली का ही होता था। दीपावली के दिन सूरन की सब्जी बनती है। सूरन को जिमीकंद, कहीं कहीं ओल भी बोलते हैं। आजकल तो मार्केट में हाइब्रिड सूरन आ गया है। कभी कभी देसी वाला सूरन भी मिल जाता था।
बचपन में ये सब्जी फूटी आँख भी नहीं सुहाती थी, लेकिन चूँकि बनती ही यही थी तो झक मार कर खाना पड़ता ही था। तब मैं सोचता था कि पापा लोग कितने कंजूस हैं, जो आज त्योहार के दिन भी ये खुजली वाली सब्जी खिला रहे हैं। दादी बोलती थी, आज के दिन जो सूरन न खाएगा अगले जन्म में छछूंदर जन्म लेगा। यही सोचकर अनवरत खाए जा रहे हैं कि छछूंदर न बन जाए। बड़े हुए तब सूरन की उपयोगिता समझ में आई। सब्जियों में सूरन ही एक ऐसी सब्जी है जिसमें फास्फोरस अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। ऐसी मान्यता है, अब तो मेडिकल साइंस ने भी मान लिया है कि एक दिन यदि हम देसी सूरन की सब्जी खा लें तो व्यक्ति के शरीर में पूरे साल फास्फोरस की कमी नहीं होगी। मुझे नहीं पता कि ये परंपरा कब से चल रही है, लेकिन सोचिए तो सही कि हमारे लोग मान्यताओं में भी वैज्ञानिकता छुपी हुई होती थी। धन्य पूर्वज हमारे, जिन्होंने विज्ञान की परंपराओं, रीतियों, रिवाजों, संस्कारों में पिरो दिया। अब चूने में नील मिलाकर पुताई का ज़माना नहीं रहा, चवन्नी अठन्नी का ज़माना भी नहीं रहा। फिर भी गुलजार साहब की लिखी यह कविता बेमिसाल है। हफ्तों पहले से साफ सफाई में जुट जाते हैं, चूने के कनिस्तर में थोड़े नील मिलाते हैं, अलमारी खिसका खोई चीज़ वापस पाते हैं, दुछत्ती का कबाड़ बेच कुछ पैसे कमाते हैं। चलो इस दफ़े दिवाली घर पे मनाते हैं, दौड़ भाग के घर का हर सामान लाते हैं। चलो इस बार दिवाली घर पे मनाते हैं। चवन्नी अठन्नी पटाखों के लिए बचाते हैं, सजी बाजार की रौनक देखने जाते हैं, सिर्फ दाम पूछने के लिए चीज़ों को उठाते हैं। चलो इस दफ़े दिवाली घर पे मनाते हैं। बिजली की झालर छत से लटकाते हैं, कुछ में मास्टर बल्ब भी लगाते हैं, टेस्टर लिए पूरे इलेक्ट्रीशियन बन जाते हैं, दो चार बिजली के झटके भी खाते हैं। चलो इस बार दिवाली घर पे मनाते हैं, चलो इस बार दिवाली घर पे मनाते हैं। दूर थोक की दुकान से पटाखे लाते हैं, मुर्गा ब्रांड हर पैकेट में खोजते जाते हैं, 2 दिन तक उन्हें छत की धूप में सुखाते हैं, बार बार बस गिनते जाते हैं। चलो इस दफ़े दिवाली घर पे मनाते हैं। धनतेरस के दिन कठोर दान लाते हैं, छत के जंगले से कंडील जलाते हैं, मिठाई के ऊपर लगे काजू बादाम खाते हैं, प्रसाद की थाली पड़ोस में देने जाते हैं। चलो इस दफ़े दिवाली घर पे मनाते हैं, चलो इस दफ़े दिवाली घर पे मनाते हैं। अन्नकूट के लिए सब्जियों का ढेर लगाते हैं, भैया दूज के दिन दीदी से आशीर्वाद पाते हैं। चलो इस दफ़े दिवाली घर पे मनाते हैं। दिवाली बीत जाने पे दुखी हो जाते थे, कुछ न फूटे पटाखों का बारूद जलाते हैं, घर की छत पे दगे हुए राकेट पाते हैं, बुझे दिए को मुंडेर से हटाते हैं। चलो इस दफ़े दिवाली घर पे मनाते हैं। बूढ़े माँ बाप का एकाकीपन मिटाते हैं, वहीं पुरानी रौनक फिर से लाते हैं, सामान से नहीं समय देकर सम्मान जताते हैं, उनके पुराने सुने किस्से फिर से सुनने जाते हैं। चलो इस दफ़े दिवाली घर पे मनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। हैप्पी दिवाली। धन्यवाद।